नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का एक बयान पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया है। ऐसी कोई भी अखबार, मुख्यधारा की मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत का वह बयान अब उनके सुर्खियों में नहीं है। दरअसल आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने होंगे। इसके बाद से आरएसएस के इस बयान के बाद से पूरे देश में आरएसएस की खिल्ली उड़ रही है, मजाक उड़ रहा है। ऐसी ऐसी बातें आरएसएस के बारे में की जा रही हैं जिसको अगर आम आदमी की भाषा, जो चाय की दुकानों पर, पान की दुकानों पर, नाई की दुकानों पर, सैलूनों में जो लोग बात कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, अगर उस बात को मैं आपके सामने साझा कर दूं तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, अपनी बैठी हुई कुर्सी से गिर जाएंगे, पेट में दर्द हो जाएगा और कुछ हो जाएगा तो आप मेरे खिलाफ मामला दर्ज कर देंगे कि मुझे सुन के आपको हंस के पेट में दर्द हो गया, आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई। दरअसल जैसे ही उसमें से कुछ मामले ऐसे हैं जिस पे चर्चा की जा सकती है। लोगों ने कहा कि आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो खुद को अविवाहित युवाओं का संगठन बताता है, अविवाहितों का संगठन बताता रहा है, जब उसके चीफ ने 3 बच्चा पैदा करने की बात कही तो सबसे पहला सवाल मोहन भागवत को लेकर ही हो गया कि अगर मोहन भागवत को इतनी चिंता थी तो उन्होंने कितना बच्चा पैदा किया है। उन्होंने तो शादी ही नहीं की, बल्कि आरएसएस ने तो एक गलत परिपाटी ही देश में चला दिया है। उन्होंने तो बार बार जनसंख्या नियंत्रण का ऐसा गलत इस्तेमाल किया, इस तर्क का ऐसा गलत प्रचार किया कि पूरे देश में यहाँ तक बात चल गई कि भाजपा के समर्थक हर जगह यही कहते पाए गए कि जिसके भी फलाने संख्या में बच्चे होंगे उसको नौकरी नहीं दी जाएगी, वहाँ पे एफिडेविट देना होगा, अगर किसी व्यक्ति के 1 से अधिक बच्चे हैं तो उसे सरकार को नौकरी नहीं देनी चाहिए। ऐसी तमाम प्रकार की बातें हाल तक सुनने को मिल रही थी। बल्कि आरएसएस का जनसंख्या कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर ऐसी संकीर्ण सोच, नैरो पर्सपेक्टिव है, छोटी सोच है कि उनके यहाँ तो जो मुख्यमंत्री बनने की, प्रधानमंत्री बनने की परिपाटी चलने लगी, वे ऐसे लोग बनने लगे जिन्होंने शादी ही नहीं की, बल्कि जो शादी करके बीवी को छोड़ के भाग गए वो वहाँ आरएसएस की तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऐसे में आरएसएस चीफ मोहन भागवत का न केवल मजाक उड़ रहा है बल्कि आरएसएस पर ऐसे ऐसे तंज कस रहे हैं कि एक भाजपा विरोधी जो व्यक्ति थे उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि क्या आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में लगेगा लालू प्रसाद यादव की तस्वीर। यह बात कहने के बाद से बहुत सारे ढाबों पे अजीबोगरीब तरीके से बातें होने लगी, लोग मजाक उड़ाने लगे। हालांकि मोहन भागवत ने यह जो बात कही है कोई नई बात नहीं है। इससे पहले गिरिराज सिंह, जो बिहार से भाजपा के बड़े नेता माने जाते हैं, वो एक ज़माने में हाल तक कहते थे कि हिंदुओं को 20 बच्चा पैदा करना चाहिए। आश्चर्य की बात है कि जो नेता, जो व्यक्ति आरएसएस जैसे संगठन का सदस्य हो या समर्थक हो या उसका प्रचारक हो, उस व्यक्ति के मुंह से न तो शादी की बात अच्छी लगती है, न बच्चा पैदा करने की बात अच्छी लगती है, बल्कि बहुत सारे लोगों ने तो आरएसएस पर तंज कसते हुए उनके जो नहीं शादी करने के जो काम है, कार्य है, जो प्रमोट करते हैं, या जो गैर शादीशुदा को आरएसएस में जो प्रमोशन दिया जाता है, उसको देखकर तो बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी बातें कहने लगे कि ऐसा लगा कि जैसे पूरी दुनिया के पॉपुलेशन कंट्रोल का ठेका आरएसएस ने ले लिया है। लेकिन ताज़ा ऐसा लगता है कि साउथ इंडिया में जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, यानी जो नायडू हैं, चंद्रबाबू नायडू और स्टालिन, उनके बयान के बाद से जब इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य के युवाओं से शादी
किए हुए जोड़ों से जो अपील की कि अधिक से अधिक वे बच्चा पैदा करें, क्योंकि वर्क फोर्स घट रहा है, उनके यहाँ बहुत सारी समस्याएं आ रहे हैं। आबादी में इस प्रकार से नियंत्रण हो रहा है कि आने वाले 10 साल में उनके राज्यों में अधिकांश जनसंख्या जो होगी बुजुर्गों की होगी, और उन बुजुर्गों को देखभाल करने के लिए और वर्क फोर्स यानी जिससे कोई भी देश आगे बढ़ता है वह उसकी संख्या अचानक से कम हो जाएगी, जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। गिरती अर्थव्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रंट पेज में पिछले कई दिनों से यह न्यूज़ चल रहा है कि पिछले क्वार्टर में जीडीपी 5 घट कर आ गया है। भारत के जितने भी आम लोग हैं उनके लिए जीडीपी का मसला भले ही बहुत मुश्किल लग सकता है समझने में, लेकिन इतना तो तय है कि आरएसएस जैसा संकीर्ण संगठन, आरएसएस जैसा संगठन जिसके खिलाफ सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ राजनीति करने का आरोप लगता रहा है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का आरोप लगता रहा है, मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर टिप्पणी करने का आरोप लगता रहा है, उस आरएसएस को अब चिंता हो गई है कि हिंदू समाज ऐसे भी खतरे में आ जाएगा क्योंकि हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है। उसका सीधा कारण है कि जो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, हिंदू युवा हैं, युवतियां हैं, वो शादी नहीं कर रही हैं, कर भी नहीं पा रही हैं। बड़े बड़े पत्रकारों ने तो इसको शुद्ध रूप से आर्थिक स्थिति के जरिए साबित करने की कोशिश की है, लेकिन वर्क फोर्स की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से ही सिर्फ जो आरएसएस चीफ मोहन भागवत का जो आर्गुमेंट है वह समझना आसान नहीं है, बल्कि यहाँ पर जब यह बात यानी कि घटती हुई जनसंख्या के कारण अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ रहा है, इसकी बात अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति करे, कोई ऐसा व्यक्ति करे जो शुद्ध रूप से समाज के विकास के बारे में चिंतित है, राष्ट्र के विकास के बारे में चिंतित है, देश की प्रगति के बारे में चिंतित है, तब तो बात अच्छी लगती है। लेकिन जब आरएसएस चीफ मोहन भागवत के मुंह से यह बात निकली है तो यह पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। इसलिए नहीं कि मोहन भागवत ने कोई बहुत बड़ी बात कह दी, बल्कि अलग अलग जो बड़े बड़े पत्रकार हैं वो भले ही मोहन भागवत की आलोचना अन्य कारणों से कर रहे हैं, लेकिन मैं मोहन भागवत के इस बयान की आलोचना इसलिए करना चाहूँगा कि यह मोहन भागवत का नादानी भरा ही स्टेटमेंट है कि वो हिंदुओं को जाने अनजाने दोषारोपण कर रहे हैं कि हिंदू शादी नहीं कर रहे, बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं, क्योंकि मोहन भागवत को उन्होंने तो शादी की नहीं है, उनके तो बच्चे हैं नहीं। उनको कहाँ से पता चलेगा कि एक परिवार चलाने के लिए जो एक मिनिमम आय चाहिए, जो एक नौकरी चाहिए, वो कम से कम अगर नहीं होगा तो कोई बच्चे कैसे पलेंगे बढ़ेंगे। और जिस ग्रामीण परिवेश में यानी कि गांव के ताने बाने, सामाजिक ताने बाने के कारण, सोशल फैब्रिकेशन के कारण, हार्मनी के कारण, सामाजिक एकता के कारण जो गांव में, छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में बच्चे, गरीब से गरीब लोगों के बच्चे जो जन्म लेने के बाद पढ़ लिख लेते थे, पल जाते थे, सुरक्षित बड़े हो जाते थे, बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच जाते थे, भाजपा की सरकार में, मोदी जब तक केंद्र सरकार में रहेंगे, योगी आदित्यनाथ जैसे चीफ मिनिस्टर रहेंगे, तब तक यह संभव नहीं है। क्योंकि आर्थिक मामले की जहां तक बात है भारत में, तो एक प्रकार से सीधे सीधे आर्थिक नुकसान अगर गांव वालों को न भी हो और आर्थिक लाभ न भी हो, तो भी सामाजिक ताने बाने के कारण, जो सामाजिक एकता के परिवेश के कारण समाज के सभी बच्चे पढ़ लिख ले रहे थे। लेकिन अब तो गांव के गांव, कस्बे के कस्बे, शहर के शहर हिंदू मुस्लिम दंगे की आग में झुलस रहा है। और यह जो हिंदू मुस्लिम का दंगा है, यह भड़काने का आरोप सीधे सीधे भाजपा के जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, उस पर लग रहा है। ऐसी ऐसी जगहों पर हिंदू मुसलमान के बीच में दंगे हो रहे हैं, झगड़े हुए हैं, प्रशासन की गोलियों से अल्पसंख्यकों की हत्या की बातें सामने आ रही हैं,
कि इससे साफ साफ समझ में आने लगा है कि कोई व्यक्ति चाह कर भी अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता है तो अपने परिवार की गारंटी क्या लेगा। बल्कि महंगाई के कारण हाल ही में जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इतनी अधिक महंगाई है कि महंगाई की बात भी आरएसएस के लोगों को नहीं समझ में आती है। अगर आरएसएस के लोगों को महंगाई की बात समझ में आती, अगर आरएसएस को लोगों को सामाजिक एकता का महत्व समझ में आता, अगर आरएसएस के लोगों को भाईचारा की बात समझ में आती, तो पूरे भारत में जो जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर जो आग लगा हुआ है, जो दंगे भड़के हुए हैं, जो हिंसा हो रही है, इस पर भारत सरकार ठोस कदम उठाती और मोहन भागवत जो अपील हिंदुओं के सामने करके हिंदू हितैषी बनने का जो नाटक कर रहे हैं, ढोंग रच रहे हैं, यह ढोंग भी करने की उनको जरूरत नहीं पड़ती। अगर मोहन भागवत सही में हिंदुओं के हितैषी हैं, हिंदू समाज के चिंतक हैं, हिंदू समाज के विकास के बारे में सोचते हैं, तो यही अपील भारत सरकार से कर रहे होते। यही अपील वो है अपने ही पार्टी यानी आरएसएस के समर्थक, आरएसएस के प्रधानमंत्री, भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यही बात कह रहे होते कि आखिर भारत के युवाओं की स्थिति ऐसी क्यों हो गई कि भारत के युवा शादी ही नहीं करना चाह रहे हैं, भारत के युवाओं को नौकरी ही नहीं मिल रही है। बल्कि मोहन भागवत मोदी सरकार को डांट लगा रहे होते, मोदी सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसको प्रश्नों के घेरे में रख रहे होते, उस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे होते। लेकिन बात घूमकर वही आ गई कि जो मोहन भागवत, जो आरएसएस न तो खुद शादी करता है, न परिवार देखता है, पारिवारिक जिम्मेदारी से भागता रहता है, उनको परिवार की चुनौतियों के बारे में क्या पता चलेगा। यह साधारण नहीं है, यह साधारण बात नहीं है, यह मजाक का विषय ही केवल नहीं है कि चौक चौराहों पर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत के इस बयान के खिलाफ सीधा सीधा मजाक उड़ रहा है। बल्कि बिहार में एक जमाने क्यों हाल हाल तक में भाजपा जदयू गठबंधन के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा में इसी बात के लिए अपमानित कर रहे थे और बहुत ही असभ्य भाषा में ये डांट रहे थे तेजस्वी यादव को। कह रहे थे कि जाकर अपने पिताजी से पूछो कि 9 बच्चे लालू यादव ने क्यों पैदा किया। जिस लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरएसएस ने पूरे देश में घूम घूम के अधिक बच्चा पैदा होने के कारण, अधिक संतान के कारण दुष्प्रचार किया, लालू यादव को बदनाम किया, उस आरएसएस के चीफ मोहन भागवत आज हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चा पैदा करने को कह रहे हैं। सवाल है कि क्या आरएसएस चीफ मोहन भागवत हिंदुओं को बच्चा पैदा करने कह रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहन भागवत को लग रहा है कि जब हिंदुओं के परिवार में युवा बच्चे नहीं रहेंगे तो मस्जिदों के मोहल्ले से जुलूस यात्रा निकालने कौन जाएगा, मस्जिदों के सामने हिंदू टाइप के गाने बजा के डीजे पर कौन डांस करेगा। अगर हिंदुओं के, गरीब हिंदुओं के बच्चे नहीं रहेंगे तो एक तरफ अमित शाह गृह मंत्री का बेटा आईसीसी, बीसीसीआई के सचिव से लेकर आईसीसी के चेयरमैन तक बनता रहेगा और गरीब हिंदुओं के बच्चे मस्जिद मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान करते रहेंगे। अगर उनके बच्चे होंगे ही नहीं तो यह काम कौन करेगा। आप एक पैटर्न देखेंगे कि जितने भी आरएसएस के बड़े बड़े नेता हैं बीच बीच में लगातार यह बयान देते रहते हैं कि हिंदुओं को अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए, लेकिन कोई भी आरएसएस और भाजपा के नेता यह बयान नहीं देते। आपको मिलेंगे कि पूछेंगे कि रेलवे में जो लाखों लाख बहालियां होती थी वो उन बहालियों का क्या हुआ। जो आईबीपीएस जैसे बैंकों में एक ज़माने में एक मुश्त नौकरियां निकलती थी, वो नौकरियां अब क्यों नहीं निकलती हैं। एसएससी में जो बड़ी संख्या में जो पद निकलते थे उन पदों का क्या हुआ। पूरे देश में सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं और जिन पदों पर नौकरियां दी जा रही हैं वहां पर आरक्षण के इतने भयानक और खुले रूप से उल्लंघन हो रहे हैं कि गरीब हिंदू जिसको बच्चे पैदा करने का आदेश मोहन भागवत दे रहे हैं उनको नौकरी ही नहीं मिल पा रही है।
बल्कि ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना मांगे गलत तरीके से ईडब्ल्यूएस कोटा नाम का आरक्षण लागू कर दिया था। ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत जो आरक्षित श्रेणी में जिन सवर्ण के बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं, उनमें भी जांच के बाद यही सामने आ रहा है कि सबसे अधिक सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को ही नौकरी मिल रही है। बल्कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत का फोटो लगाकर हिंदुस्तान टाइम्स ने कल यह अखबार भी में न्यूज चलाया कि मराठा सीएम की रेस में नाम होने से आरएसएस को तकलीफ हुई है, आरएसएस निराश है। तो जब सारी बातें हिंदू जैसी बातें कहीं दिख ही नहीं रही हैं, हिंदू परिवारों की चिंता ना आरएसएस को है, ना आरएसएस के नेताओं को है, ना भाजपा के नेताओं को है, ना भाजपा की सरकार को है, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। ऐसे में आरएसएस चीफ मोहन भागवत के मुंह से हिंदुओं को 3 बच्चा पैदा करना चाहिए, इस तरीके का बयान न केवल हास्यास्पद है बल्कि आत्मघाती है। ऐसा लगता है कि मोहन भागवत गरीब हिंदुओं के खिलाफ कोई और बड़ा भयानक षड्यंत्र रच रहे हैं। बल्कि मुझे वह डिबेट याद आ रहा है जब उत्तराखंड में मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर डिबेट हो रहा था, और एक डिबेट में असदुद्दीन ओवैसी ने किसी पत्रकार से पूछ ही लिया कि आप बताइए, जिस उत्तराखंड में मुसलमानों के प्रजनन दर पर जो आरोप लग रहा है, वहां तो मुसलमानों की आबादी घटकर कितनी हो गई है, उनका तो प्रतिशत ही गिर रहा है। कहने का मतलब कि जहां हिंदू नेताओं का, कट्टरपंथी हिंदू नेताओं का एक तरफ आरोप था कि मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे हैं, अब वो खुद छटपटा रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कफोर्स जो एक तैयार होती है 10-15 साल में, 20 साल में, अचानक से वो घट के नीचे आ जाएगा। लेकिन 100 बात की एक बात, जब प्रधानमंत्री 2014 में सत्ता में काबिज हुए थे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, 2014 की रिपोर्टें बताती हैं कि भारत में इतने युवाओं का प्रतिशत था कि पूरी दुनिया में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो जाता। लेकिन 2014 से लेकर 2024 तक जिन युवाओं को नौकरी देनी थी भारत सरकार को, जिन युवाओं को सच्चे रास्ते पर, काम के रास्ते पर प्रेरित करना था, उन युवाओं को हिंदू मुस्लिम के झगड़े में उलझा दिया, उन्हें मंदिर मस्जिद के झगड़े में उलझा दिया, और पूरी एक भविष्य को, भारत के भविष्य को बर्बाद कर दिया। अब जो मामले सामने आ रहे हैं कि उधर से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चिंतित हैं, उधर से तमिलनाडु के डीएमके के नेता, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन चिंतित हैं। और इन लोगों की चिंता तो समझ में एक प्रकार से आती है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और कर्नाटका 3 ऐसे भारत के राज्य हैं जो टेक्नोलॉजी के मामले में हब हैं, जहां पर कम से कम पढ़े लिखे लोगों की इज्जत है। कम से कम इन 3 राज्यों में राम मंदिर के नाम पर दंगे फसाद होने का इतिहास नहीं है। लेकिन भारत के जिन 2 राज्यों में सबसे बड़ी आबादी थी, बिहार और उत्तर प्रदेश, जिस 2 राज्यों में सबसे ज़्यादा लोग, युवा लोग नौकरी करके अपना घर बार छोड़ के पलायन करके अलग अलग राज्यों में जाने को मजबूर थे, उन युवाओं के भविष्य को भी भाजपा सरकार ने अंधकार में ढकेल दिया। और उसमें बहुत ही मुख्य भूमिका आरएसएस चीफ मोहन भागवत की थी। ऐसे में मोहन भागवत का यह बयान आना कि हिंदुओं को 3 बच्चा पैदा करने चाहिए, न केवल हास्यास्पद है, मूर्खतापूर्ण है, द्वेषपूर्ण है, बल्कि ऐसा लगता है कि वह हिंदू परिवारों को, गरीब को और गरीब बनाना चाहते हैं। सवाल है कि जब हिंदू परिवार बेरोजगार रहेगा तो वो शादी कैसे करेंगे? अगर उनके घर में बच्चे रहेंगे तो उन अपने बच्चों का लालन पालन, शिक्षा दीक्षा नहीं करेंगे। और जिस देश में सबसे ज़्यादा अनपढ़ जनसंख्या अगर आगे बढ़ेगी तो वो दिन दूर नहीं होगा कि भारत फिर से गुलामी की तरफ बढ़ जाएगा, भारत को फिर से कोई ना कोई गुलाम बना लेगा। क्या मोहन भागवत चाहते हैं कि भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरी करने के पहले
फिर से गुलाम हो जाए। आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।